हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। हमारे चैनल पे हम लोग क्लास 10th 11th 12th एंड क्लास 9th के एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू दिस कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स करने वाले हैं। उसका एक्सरसाइज 10.2 करेंगे एंड 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस डिस्कस कि एनसीईआरटी में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से पहले क्या टॉपिक्स कवर हुए हैं। सो थ्योरम 10.2 कवर की है, which says the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। क्या मीनिंग हुआ कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करती हूँ जो कि सर्कल से मीट कर रही है पॉइंट A पे, एंड दूसरा टैंजेंट ड्रॉ करती हूँ जो सर्कल से मीट कर रहा है पॉइंट B पर, तो PA इज इक्वल टू PB। जो ये लेंथ्स हैं, ये दोनों लेंथ्स इक्वल होंगे। ओके, सो ये थ्योरम 10.2 है। देखते हैं कि इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम क्वेश्चंस में। So let us start with question number one. Question number one says, from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। ये मान लो एक सर्कल है, सेंटर O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट Q है जहां से tangent का लेंथ is given 24 सेंटीमीटर्स and the distance from the center is 25। तो Q का सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर्स गिवन है, ठीक है। सो ये 25 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? द रेडियस ऑफ सर्कल। सो हमसे पूछा है रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, सो लेट अस कॉल दिस पॉइंट बी। वी नो दैट द रेडियस is a radius through the point of contact through the is perpendicular to the tangent। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हो गया? QB is perpendicular to OB। ओके, दिस implies ट्राइंगल OBQ जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हमने कहाँ से बोली है? ये ही आपका थ्योरम 10.1 था, राइट? कि टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उससे जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा टैंजेंट के। ओके, सो सिंस वी नो OBQ इज राइट एंगल ट्राइंगल, लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट का स्क्वायर OB का स्क्वायर प्लस बेस या फिर एडजेसेंट का स्क्वायर QB का स्क्वायर। ओके, सो हमको गिवन है OQ इज 25 सेंटीमीटर्स, OB हमको फाइंड करना है एंड QB हमको गिवन है 24 सेंटीमीटर्स। ओके, सो ऑल्दो मेरे को पता है कि 24 25 7 24 25 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। सो OB is directly 7 and I can see it from here, but still let us solve. So 24 5 square is 625 is equal to OB square plus 24 square is, so OB square कितना हो जाएगा? 625 minus 49। सो OB आपका हो गया 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है? 7, सो 7 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A, 7 सेंटीमीटर्स। सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताओ। कोई भी डाउट जो नहीं समझ आया इस क्वेश्चन में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो क्वेश्चन 2 सेज, फिगर 10.11, ये वाला फिगर, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is 110 degrees, then PTQ, मतलब ये एंगल हमको निकालना है कि एंगल PTQ क्या है, ठीक है। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, PT टैंजेंट है, PT एंड TQ टैंजेंट्स टू द सर्कल है, एंड OP एंड OQ क्या है? सर्कल के रेडियस हैं। सो यूजिंग थ्योरम 10.1, 10.1 कह रहा था ना कि टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा। सो ये थ्योरम यूज करके हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ।
दिस implies एंगल OPT कितना हो गया 90 डिग्री एंड एंगल TQO कितना हो गया 90 डिग्री. Now sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 degrees. ठीक है. So 360 डिग्री से इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q 360 डिग्री होगा. अब एंगल O मेरे को गिवन है 110 डिग्री, एंगल P मैंने निकाला 90 डिग्री, एंगल T आई हैव टू फाइंड एंड एंगल Q जो है वो भी है 90 डिग्री. ये होना चाहिए 360 डिग्री. ओके. सो इसका मतलब क्या हुआ? 110 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्रीज. ठीक है. therefore the correct option is option B 70 डिग्रीज. सो कोरिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होना चाहिए. वी नो कि एंगल P एंड एंगल Q 90 होंगे. सो ये हो गया 180 डिग्री. दिस मींस इन दोनों का सम 180 होना चाहिए. देयरफॉर एंगल T हो गया 70 डिग्रीज. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. चलो. प्रूव that the tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. Okay. So ये एक सर्कल है. Let us draw a better circle. ये उसका सेंटर है एंड ये डायमीटर है. ओके. सेंटर O. एक हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है टैंजेंट एंड एक टैंजेंट ड्रॉ करा है यहाँ पर. POC को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ A एंड यहाँ पे बोल रही हूँ B. लेट मी कॉल दिस टैंजेंट XY एंड इस टैंजेंट को मैं बोल रही हूँ MN. ओके. सो सबसे पहले हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भाई ये एंगल 90 डिग्री होगा, राइट? एंड ये एंगल भी 90 डिग्री होगा. सिंस MN is tangent to the circle, this implies MN is perpendicular to OB और MN is perpendicular to OA. क्यों? क्योंकि OB रेडियस है एंड OA डायमीटर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा. ओके. सिमिलरली XY जो है वो परपेंडिकुलर होगा आपके OA के और XY इज परपेंडिकुलर टू AB. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एंगल MBA इज इक्वल टू एंगल NBA इज इक्वल टू एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल YAB एंड ये सब इक्वल है 90 डिग्री के. सो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है. ओके. अब देखो ये एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल, राइट? ये कौन से हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. सो एंगल NBA इज इक्वल टू एंगल XAB. इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अगर किन्हीं दो लाइंस से एक ट्रांसवर्स पास कर रहा है, उनको इंटरसेक्ट कर रहा है और उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है. दिस implies MN is parallel to XY. Thus, the tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. Okay, hence proved. तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये शो करा कि भाई इनका ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वल हो गए. ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ओके. सो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन 5 कह रहा है prove that the perpendicular at a point at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. अब ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल है, हमको पता है कि जो रेडियस होता है, रेडियस थ्रू द POC is perpendicular to the tangent.
यही हमारा थ्योरम 10.1 था, बट ओके, लेट अस प्रूव दिस कि हम कैसे करेंगे। तो हम एक सर्कल ले रहे हैं, सर्कल का सेंटर ले रहे हैं ओ, एक टैंजेंट लेते हैं, एंड दिस टैंजेंट इज लेट्स से एक्स वाई, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए। ओके, सो हमने कहा कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो मानते हैं कि यार ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये किसी पॉइंट एस पे है। ओके, या लेट अस कॉल दिस पॉइंट ओ डैश। सो ओ ए क्या है? लेट ओ ए बी द रेडियस। ओके, दिस मीन्स ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हाउ? यूजिंग थ्योरम 10.1। तो एंगल ओ ए वाई कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये एंगल 90 डिग्री हो गया है ओ ए वाई। ठीक है, अब हमको गिवन है, गिवन क्या है? ओ डैश ए जो है वो भी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। इसका मतलब है कि ओ डैश ए वाई ये एंगल भी 90 डिग्री है। हमको तो गिवन है ना कि परपेंडिकुलर इज ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टैंजेंट, तो वो तो मैंने ओ डैश माना था। ठीक है, तो अगर ये भी 90 डिग्री है तो ये कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड करें। ठीक है, द अबव सिचुएशन is only possible when O dash and O coincide. Thus, O dash falls on the center of the circle. तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो वो सेंटर से पास करेगी। ओके, हेंस प्रूव्ड। अगर इस प्रूफ में आपको कुछ क्लियर नहीं हो, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। जो भी आपको इसमें डाउट्स हैं या कुछ भी है, जिसमें को कमेंट्स में बताओ, मैं ट्राई करती हूँ और क्लैरिफाई करने का। बट ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रूफ है, काफी सिंपल प्रूफ है, सो आई होप आपको समझ आया हो। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। ओके, so question number 6 कह रहा है, find the length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeters। तो पहले एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं क्या बोला। एक सेंटर की बात हुई है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P की बात हुई है, और एक टैंजेंट की बात हुई है। ठीक है, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, इसका मतलब पॉइंट ए से सेंटर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या है? सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टैंजेंट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। हमको क्या निकालना है? हमको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी ओ, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाउ? बिकॉज ए बी is perpendicular to OA is perpendicular to OB, sorry, OB using theorem 10.1। okay, so ये एंगल 90 डिग्री है। so let us apply Pythagoras। so Pythagoras theorem क्या हो जाएगा? AO square is equal to OB square plus AB square। AO square is 5 square, OB square, OB हमको कैलकुलेट करना है, एंड AB कितना है? AB का वैल्यू है 4। so 25 is equal to OB square plus 16। OB square कितना हो जाएगा? 9, और OB is equal to 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, therefore the radius of circle is 3 centimeters। okay, so I hope ये question clear है। with this we have done question number 6। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कि दोनों का सेंटर सेम है, रेडियस अलग हो सकता है। तो ये सर्कल एंड ये सर्कल जिनका सेंटर सेम है, डिफरेंट रेडियस है, इनको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रेडियाई रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसने बोला कि ये 3 सेंटीमीटर है एंड ये 5 सेंटीमीटर है। ओके,
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसका मतलब ये कॉर्ड बनाना है जो कि लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है बट स्मॉलर सर्कल के लिए टैंजेंट हुआ, राइट। एंड इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं बोल रही हूँ एक्स। सो गिवन क्या क्या है? गिवन हो गया ओ एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ए बी। सो सिंस ओ एक्स जो है वो आपका रेडियस है एंड ए बी टैंजेंट है, सो सिंस ए बी इज tangent at point x to the smaller circle, इसका मतलब हुआ ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी और एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसेंशियली क्या बन गया है, एक ट्राइंगल बन गया है ए एक्स ओ, ठीक है। अब ए ओ कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ओ एक्स 3 सेंटीमीटर है और हमको ए एक्स फाइंड करना है, ओके। So let us find ax. Let us find ax. In triangle OAX, using Pythagoras theorem, OA square is equal to OX square plus AX square. OA कितना है? 5 square. OX 3 square plus AX हमको निकालना है. So AX square कितना हो गया? 25 minus 9 16. AX कितना हो गया? 4. ओके. AX is equal to 4. बट हमको निकालना क्या था? AB. अब ये देखो, अब ये देखो कि यहां पर भी मैं OB को भी ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। लेट अस कंसिडर ट्राइंगल ए ओ बी। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओके। ओ एक्स इज कॉमन, राइट, एंड ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ओके। सो राइट एंगल है, ओके। एक साइड कॉमन है एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल है। सो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। सो वही हम बात यहाँ पे लिखेंगे, कंसिडर ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी कुछ ऐसा दिख रहा था, AO is equal to OB is equal to 5 centimeters. OX is equal to OX. Angle OXA is equal to angle OXB is equal to 90 degree. Therefore, triangle AOX is congruent to triangle BOX. RHS congruency criteria से इसका मीनिंग क्या हुआ? AX is equal to XB. कैसे? Corresponding parts of congruent triangles. और AX हमने निकाला था 4 सेंटीमीटर्स, ओके। दिस इंप्लाइज AB कितना हो गया? AB हो गया, AB हो गया आपका AX प्लस XB, या फिर 2 टाइम्स 2 इंटू AX, 2 into 4 which is 8 centimeters. So AB is 8 centimeters. So ये जो ये कॉर्ड का लेंथ बोला है वो कितना है? 8 centimeters, ठीक है। So with this we have completed part 1 of this video. Question number 1 से question number 7 is done. Question number 8 से question number 13 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई आइकन पर भी आपको मिल जाएगा। सो प्लीज सी दैट वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया, हम ऐसा ही कंटेंट शेयर करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियोस। बाकी प्लेलिस्ट भी देखिए, यहाँ पे आपके पास प्लेलिस्ट आ रहा होगा 10th क्लास का। प्लीज गो एंड सी दैट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग।